In this video, we are going to learn about Beveridge curve. The concept of Beveridge curve is given by William Beveridge. Now, ये कर्व हमें दो वेरिएबल के बीच के इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है. ये दो वेरिएबल हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जॉब वैकेंसी रेट. ये कर्व बताता है कि कैसे इन दो वेरिएबल के इन्वर्स रिलेशनशिप को हम ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो बेवरेज कर्व निकल के आएगा. ये अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेवरेज कर्व की. ये क्या बताता है कि जॉब वैकेंसी हाई होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम होगी और जब अनएम्प्लॉयमेंट अपना बढ़ जाएगा तो जॉब वैकेंसीज गिर जाएंगी. इन दोनों के बीच के इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है. ओ एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है और ओ वाई एक्सिस पे अपनी जॉब वैकेंसी की रेट है. नाउ इस कर्व की लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन के बारे में देखते हैं. जब हम इस कर्व पे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये रिसेशन को बताता है. इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है, रिसेशन. और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ये बूम की सिचुएशन को दिखाता है. ऊपर से नीचे से ऊपर जाना बूम की सिचुएशन और ऊपर से नीचे की तरफ आना रिसेशन की सिचुएशन को बताता है. अभी जब हम नीचे की तरफ आते हैं यानी रिसेशन है. रिसेशन का मतलब क्या है? डिमांड कम, प्रोडक्शन कम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोअर. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपनी कैसी रहेंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी लोअर है नीचे वाले पोर्शन पे. अब नीचे से ऊपर जाएंगे, बूम की सिचुएशन है. बूम की सिचुएशन मतलब क्या? डिमांड अपनी बढ़ी हुई है और जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है. और जब प्रोडक्शन बढ़ता है यानी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल हाइयर है, हाइयर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ऊपर से नीचे की तरफ आना रिसेशन है. और इस टाइम पीरियड में जब रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, तो मंदी के टाइम पे प्रोडक्शन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ मिलेगा और जो वैकेंसीज़ की जो रेट है वो गिरी हुई मिलेंगी. तो वैकेंसी रेट कम होता है और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज़्यादा होती है लोअर पोर्शन पे. और अपर पोर्शन की बात करें तो अपर पोर्शन पे वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो चुका होता है जब हम इस कर्व पे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं. तो अपर पोर्शन पे बूम की सिचुएशन है और लोअर पोर्शन पे रिसेशन की सिचुएशन है. ये याद रखना है. अब इस कर्व के अंदर हम दो बातें और देखते हैं. एक है वर्स मैचिंग इफिशियंसी, दूसरा है बेटर मैचिंग इफिशियंसी. वर्स और बेटर को जानने से पहले देखते हैं मैचिंग इफिशियंसी हम किसे कहते हैं. मैचिंग इफिशियंसी का मतलब है जब आप वैकेंट पोस्ट को अनएम्प्लॉयड लोगों के साथ इन पोस्ट को इन अनएम्प्लॉयड लोगों से फिल करते हो. तो इस मैचिंग को, वैकेंट पोस्ट को अनएम्प्लॉयड लोगों के साथ मैच करने की जो ये प्रोसेस है, ऐसा लेबर मार्केट में किया जाता है. तो लेबर मार्केट में इस ऑपरेशन को करने को कहा जाता है मैचिंग इफिशियंसी. अब ये इफिशियंसी दो तरीके की हो सकती है. ये वर्स मैचिंग इफिशियंसी भी हो सकती है और बेटर भी हो सकती है. वर्स कब होगी? जब उसी सेम काम को करने के लिए पहले इतनी वैकेंसीज थी और इतने अनएम्प्लॉयड लोग थे. अगर ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऐसे में हमारी जो वैकेंट पोस्ट है वो हमें बढ़ानी पड़े और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी बढ़ जाए, यानी बेरोजगार लोग भी बढ़ जाएं और साथ ही साथ पोस्ट भी बढ़ जाए, यानी वैकेंसी भी बढ़ जाए. इस सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे? वर्स मैचिंग बोलेंगे. अब यहाँ पे वैकेंसी होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा हुआ है? इसका रीज़न है कि लोगों के पास इस पोस्ट के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है उतनी स्किल्स लोगों के पास नहीं है. इसीलिए इस कर्व के राइट वर्ड शिफ्ट होने को, अपवर्ड शिफ्ट होने को हम वर्स मैचिंग कहते हैं, क्योंकि उसी सेम काम को करने के लिए हमें और ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट करने पड़ेंगे. तो अब इस कर्व का ऊपर जाना वर्स मैचिंग को बताता है और साथ ही साथ मोर रीएलोकेशन को बताता है. अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं जब ये कर्व हमारा ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. इस कर्व का नीचे आना बताता है कि उसी सेम काम को करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ा? कम तो हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कम लोगों की रिक्वायरमेंट हुई, तो जो अपनी वैकेंसी रेट है वो रिड्यूस हो गई है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी कम हो गई, यानी लोग अब कम बेरोजगार हैं और सरकार को कम वैकेंसीज निकालने की ज़रूरत है. तो ऐसे में सेम काम को करने के लिए हमें लेस रीएलोकेट करने पड़े रिसोर्सेज और साथ ही साथ बेटर मैचिंग इफिशियंसी को भी बताता है इस कर्व का नीचे आना. तो बेवरेज कर्व जब ऊपर जाएगा तो वर्स मैचिंग होएगी और जब ये कर्व नीचे आएगा तो बेटर मैचिंग इफिशियंसी को शो करेगा. दिस वॉज ऑल अबाउट बेवरेज कर्व. थैंक्स फॉर वॉचिंग.